नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1991 का जन्म है, लगभग 34 साल के आसपास की इनकी उम्र है। हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है, उंगलियां लंबी हैं, गुत्थी हैं और हाथ गुलाबी है। व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाली, भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कही गई है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अंगूठे का पहला पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है। व्यवसाय, मैनेजमेंट, व्यवसाय में किस तरीके से चलना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, ऐसे लोग भली भांति जानते हैं। इसमें रेखाएं घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देती हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए एक बात। और पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा सा समय समय पर उतार चढ़ाव कराती हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। तीसरा पर्व लंबा है, धन अपने जीवन में अच्छा कमाएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, जो कि काम धाम से संबंधित चीज़ों में ठीक है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो पेट से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। शनि की तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत को दिखाता है। जितना लंबा होगा उतना ही व्यक्ति मेहनती होगा। ये हिस्सा छोटा है, धन तो आता पर रुकता नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो समाज को दिखाता है। समाज में ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। सूर्य का तीसरा पर्व भी समाज को दिखाता है, सामाजिक जीवन को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है, घर परिवार को दिखाता है, जो कि यश नहीं है। घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, इन सब चीज़ों में सावधानी बरतें। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा, थोड़ा सा थकान ये महसूस कराता है। बुध की उंगली लंबी है, ठीक है। बुध का तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। ऊपर से पतली है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के थोड़ा सा ऐसे लोग अगर कहें तो दिमाग तेज होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर भी ये जरूर मैं कहूँगा कि चीज़ें पता होती हैं कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, उसके बाद भी बन जाते हैं। ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। तो कभी भी धन, काम इत्यादि चीज़ों में कोई भी आपको स्कीम समझाए या कोई आपको बताए तो सावधानी बरतें। गुरु अगर कहा जाए बेहद अच्छा। गुरु पे ये रेखाएं, व्यक्ति धार्मिक होते हैं। हृदय रेखा से मिलने का मतलब एक बात, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट देती है। जैसे ऐसे लोग अगर कहा जाए 36 साल की आयु से 42 साल की आयु के बीच में अच्छा खासा जीवन में जो है अन्न कर लेते हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बहुत अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे रेखा लास्ट में बहुत पतली महीन हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि 48 साल की आयु के बाद विशेष सफलता। यहाँ से एक रेखा गुरु की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कितनी भी दिक्कतें आएंगी, कितनी भी समस्याएं आएंगी, उनसे निकलने का रास्ता मिल जाएगा, ये इसके संकेत देता है। वहीं पे हृदय रेखा पे जो है यहाँ पर ट्रायंगल बनना कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है कि व्यक्ति के पास कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, उसको भी इंगित करता है। यहाँ पर रेखाएं लाभ को दिखाती हैं। रेखा से कुछ रेखा मिलना, ऐसे में कहा जाएगा कि धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये योग बनाती हैं। भविष्य में कोई भी आपको गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी आपको काम मिले या प्रयास करिए, या जब भी आपको कुछ ऐसा जो है गवर्नमेंट से लाभ लेने को मिले तो उसको पीछे मत हटिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र में छोटी छोटी सी रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शुक्र के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपके लिए कर्ज से संबंधित चीज़ों में आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, एक बात। वहीं मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव देता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, दोहरी मस्तिष्क रेखा दोहरा धन देती है, एक बात। एक मस्तिष्क रेखा बुध के नीचे उतरना, एक मस्तिष्क रेखा सूर्य के नीचे उतरना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने बुद्धि, अपने विवेक से, अपने कामों के बदौलत कहीं ना कहीं समाज में एक नाम और प्रतिष्ठा दोनों ही बनाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये आपके लिए आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में आपको प्रोग्रेस इत्यादि चीज़ों को दिखाती है कि जैसे अभी व्यवस्थाएं आपकी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं रुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा, ठीक है, तनाव के साथ में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, एक बात।
साल 2020, 21, 22, 23, 24 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, व्यवस्थाएं तो चलती रही लेकिन मानसिक रूप से तनाव भी अच्छा खासा इन्होंने दिया। ये रेखा अगर कहा जाए राहु की रेखाएं हैं। पेट दुरुस्त रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, आपका लीवर थोड़ा सा फैटी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा गोल है, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। ये त्रिकोण में त्रिकोण बनना, ऐसे में कहा जाएगा घर गाड़ी वाहन। ऐसे लोगों का अपनी प्रॉपर्टी जरूर होती है, प्रॉपर्टी की संख्या भी अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी होती है। ये नहीं कि एक प्रॉपर्टी होगी, दो प्रॉपर्टी होगी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपने जीवन में ऐसे लोग बनाते हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी इंगित करती है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं टूट रही हैं, ये राहु का क्षेत्र है, राहु की रेखा काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये हाथ अगर कहें तो राहु से पीड़ित है, राहु से संबंधित दोषों को ये इंगित करता है, दिखलाता है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है जो बताना होगा वो बताऊंगा। मेरा व्यापार कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। 36 साल की आयु से विशेष सफलता को ये इंगित करता है। कर्ज अगर कहा जाए, देखो कर्ज ऐसा नहीं है कि कर्ज में आप बदनाम हो जाओगे, ठीक है, लेकिन कर्ज अभी 1-1.5 साल परेशान करेगा, उतरता भी रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर कहा जाए गड़बड़ नहीं है। मेन समय आपके लिए अगर कहा जाए 36 साल की आयु से स्टार्ट होगा और अगले साल अक्टूबर नवंबर के बाद से अगर कहा जाए तो चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो नहीं। अगले साल मार्च के बाद से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और 36 साल की आयु से बढ़िया हो जाएगा। आने वाली परेशानियां जिससे बचना हो, देखिए परेशानी मैंने बताया कि किसी के साथ साझेदारी में काम बहुत देख दाख के करिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखिए, एक बात। दूसरी चीज़, बाकी जो है ऐसा कुछ दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, समय पीछे भी चल रहा तभी भी 6-8 महीना सावधानी से चलाइए, एक बात। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगले साल मई से लेके सितंबर तक का पीरियड भी वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, वो मैं अभी जब बता ही रहा हूँ तो उसमें सब आपका निकल के आ ही जा रहा है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? बढ़िया रहेगी। उंगलियां गुथी हैं, अंगूठा लंबा है, हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का, बाकी रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा कि सामान्य सी बात है, बढ़िया होगा। संतान का भविष्य कैसा होगा? अब संतान से पता चलेगा। व्यापार में वाहन तो बहुत हैं, लेकिन वाहन कब आएगा? व्यापार के वाहन बहुत हैं, वाहन कब आएगा? देखो गाड़ी की अगर मैं बात करूं, वाहन की अगर मैं बात करूं, तो गाड़ी के लिए मुख्य रूप से जो लग्जरी गाड़ी या बढ़िया गाड़ी तो 28-29 में, बाकी ऐसा नहीं है। अगर आप प्रयास करते हो तो अगले साल जुलाई से लेके 2026 फरवरी मार्च तक का भी पीरियड है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, चलो ठीक है। अब चलो मैं आपको और कुछ भी बताता हूँ। इसके हिसाब से साल 2026, जैसा मैंने बताया, 36 साल की आयु के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। खाने पीने का काम ठीक है, वाहन गाड़ी से संबंधित काम भी ठीक है, हालांकि आपने अपने काम के लिए लिया होगा गाड़ी, लेकिन कभी वैसे भी लेना पड़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसे लोग हमेशा जो है ना, कहते नहीं है कि बड़ा प्रेशराइज होके काम करते हैं। अगर सब कुछ भी ठीक चल रहा है तो भी कुछ ना कुछ जो है दिमाग पे बोझा टाइप का लदा रहता है। हालांकि ऐसा हर समय तो नहीं होता होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है ये स्थितियाँ बनती हैं, एक बार। सेकंड जो है, कभी भी प्रेम व्रेम के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ना, ठीक है, और खासकर जो है 26 और 27 में, ठीक है, महिलाओं से थोड़ा सा सावधान हमेशा रहा करो। बाकी जैसे ये आपके माउंट है, ये बहुत अच्छे हैं। माउंट इसकी स्थिति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफलता के योग बनाती है, सफलता दिलाती है, सफलता से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि जैसे एक साल बनेगा, आपको अगर मैं बताऊं, साल 2032 और 33, साल 2032 और 33 का जो टाइम फ्रेम होगा बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उस समय पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपकी बनेंगी काम धाम से संबंधित चीज़ों में, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर आपको मिलेंगे जो आपके काम को बड़े स्तर तक जो है ले जाने में आपकी मदद करेंगे। वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो आपके जीवन में एक पूरी तरीके से बदलाव का होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते, वो एक अलग विषय हो गया, वो एक अलग साल हो गया, बाकी तो व्यवस्थाएं तो अभी भी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, हाथ में अगर कहा जाए, जैसे ये त्रिकोण, ये लंबी यात्राओं को भी दिखाता है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है,
ठीक है। लेकिन आप जहाँ कर रहे हो वहीं करना काम। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाहर जहाँ पर भी हो आप वहीं काम करो, एक बार। दूसरी चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें एक तरफ से तो ठीक दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ से अपने काम के लिए ठीक है। कमर्शियल जब भी लेना तो थोड़ा सा मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही वाहन गाड़ी लेना। इसमें लोहे का काम हो गया, खाने पीने का काम हो गया, हार्डवेयर का काम हो गया, मोरंग बालू सीमेंट से संबंधित कार्य हो गया। इसमें अगर कहा जाए तो कुछ हद तक का नहीं, लिक्विड का काम नहीं। ये काम आपके लिए ठीक है, अच्छे हैं। हृदय रेखा आपकी सीधी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े भावुक किस्म के होते हैं, भावनाओं को ये दिखाता है, भावुकता को ये दिखाता है। अब जैसे चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, चंद्रमा के क्षेत्र पर ये सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव रेखाएं हैं, आपके काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी, व्यवस्थाओं को ये बढ़ाएगी। अब जैसे ये रेखा है, ये कहा जाएगा कि अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी मकान का सुख व्यक्ति को मिलता ही मिलता है, ये तय है। और ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए तो कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी के ऊपर ही प्रॉपर्टी होती है, उससे कम प्रॉपर्टी नहीं होती है। अच्छी मात्रा प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास रहता है। सेकंड, ऐसे लोगों के पास योजनाएं बहुत होती हैं और दूसरों को बताने के लिए योजनाएं बहुत होती हैं। दूसरे लोग अगर कहा जाए इनकी योजनाओं से लाभ उठा लेते हैं, जब अपने ऊपर योजना लगाते हैं तो वही फेल हो जाते हैं। मतलब ज़्यादातर आप देखते होंगे, मैं किसी को ये बता देता हूँ तो वो कर जाता है, और मैं अपने ऊपर करता हूँ तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है मामला। बाकी हाथ में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय आपका जो है परिवर्तित होने जा रहा है कुछ महीनों बाद। और उंगलियां अगर कहा जाए तो एक पन्ना इसमें ज़रूर पहन लेना, अच्छी क्वालिटी का सोने में बनवा के, किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लेना। बाकी कुछ पाठ पूजा के उपाय मैं आपके पास लिख के भेज दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।